नमस्कार। हिंदी आचार्य पर आज हम वर्धन राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पुष्यभूति राजवंश भी इसका एक नाम है या वर्धन राजवंश एक उत्तरी भारत में छठी तथा 7वीं शताब्दी में यह शासन करता है और इस वंश की स्थापना थानेश्वर में होती है जो कि आज के हरियाणा में पड़ता है। और इसका जो सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक जो है वह है प्रभाकर वर्धन और इसका जो सबसे प्रतापी राजा जो है वह है हर्षवर्धन। पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री उनकी पुत्री थी। उसका विवाह जो है वह नौकरी के नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था और देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया, जिससे हर्षवर्धन विंध्याचल के जंगलों से उसे अपनी बहन को बचा लाता है और वह सती होना चाहती है लेकिन वह उसे सती भी नहीं होने देता। तो इस तरह से उसकी जो बहन का जो राज्य है उस पर भी उसका प्रभाव हर्षवर्धन का पड़ जाता है और इस तरह से राज्यवर्धन भी जब मारा जाता है तो फिर हर्षवर्धन राजा बन जाता है। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठता है और उसने थानेश्वर और कन्नौज राज्यों का वह एकीकरण करता है। देवगुप्त से वह मालवा भी छीन लेता है और शशांक को गौड़ भगा देता है और दक्षिण पर अभियान भी करता है। हालांकि वह वहां पर ज्यादा सफल नहीं हो पाता। हर्ष स्वयं भी एक वीणा बजाता था, वह बहुत बड़ा पंडित था। उसने स्वयं लिखी है 3 नाटिकाएं, नागानंदम, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये संस्कृत साहित्य की अमूल्य रचनाएं हैं। हर्षवर्धन का हस्ताक्षर भी मिला है जिससे उसका कला प्रेम प्रकट होता है। देखिए, उसने 3 नाटिकाएं लिखी है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था म्यूजिक में भी। और जो कादम्बरी जो लिखा है बाणभट्ट ने, वह हर्ष के एक अनन्य मित्र थे और उन्होंने हर्ष चरित्र भी लिखी है। हर्ष चरित्र बाणभट्ट ने लिखा है और कादम्बरी भी बाणभट्ट ने ही लिखा है। और हुनसांग जुएनजैंग जो कि चीनी यात्री जो भारत आते हैं, वे हर्ष के दरबार में ही आते हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं वे हर्षवर्धन के बारे में कि वो बहुत ही अच्छा राजा है और वह बहुत ही सच्चा इंसाफ करता है। और क्योंकि हर्षवर्धन ने बुद्धिस्ट असेंबली भी करवाई थी, तो जो जुएनजैंग है वह बहुत ही अच्छा बोलता है हर्षवर्धन को।